जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। हमारे साथ मौजूद है जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक ठाक कैसे हैं? हैं आप? बताएं तबीयत कैसी है बेहतर आपकी? है, निस्बतन ठीक बेहतर है। है। अल्लाह ताला आपको सेहत आगे कामिला मज़ीद अजर दुआओं की अता ज़रूरत है फरमाए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अगर आज रात रुयत नहीं होती चाँद की तो जी फिर हमारी आखिरी नशिस्त है जी इसका जी मतलब। जी तो बहुत तेज़ी से ऐसा ही सफ़र है। गुज़र गया है। दुआ है कि मिल जाए। हाँ, तो एक और सआदत नसीब हो जाए इंशाअल्लाह, जी एक जी और हो जाएगी। तो लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है जी हाँ जी या हाँ। कोई माहौल कोई बना हुआ है कबल बाहर अज़ का? वक्त है। अच्छा सही है, ठीक ठीक। लेट्स सी। ये सवाल ये है फ़ज़ीला साहिबा का कराची से कि मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन कोई नौकरी नहीं, बस सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चे पालती हूँ। पिछले साल शौहर का भी इंतकाल हो गया। बच्चों की भूख फाका कशी हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म कर देती है। कोई ऐसी दुआ बताएं कि इज़्ज़त से बस गुज़र औक़ात हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। ये हमारे यहाँ वसीम भाई बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में फ़ुक़दान है इस बात का कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, चाहे वो हमारे मर्द हज़रात हों, हमारी बहनें बेटियां हों, तो पढ़े लिखे अफराद को बाज़ औक़ात सब कुछ होते हुए ना सिफारिश ना होने की वजह से कोई पूछता नहीं है। और यानी नतीजा क्या होता है कि वो बिल्कुल आखिर में साइको केस बन जाते हैं और फिर वो बेकी बेकी बातें भी शुरू हो जाती हैं और कुछ ना कुछ मुंह से ऐसे अल्फाज भी निकल जाते अल्लाह हैं। अकबर। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला इस इफ़रीत से हमारे मुल्क को महफूज व मामून फरमाए इलाही और आमीन। हकदार को, पढ़े लिखे लोगों को उनका हक पहुँचे। इलाही आमीन। अच्छा, ये जो मसला बताया इन्होंने कि पढ़ी लिखी हूँ लेकिन नौकरी नहीं, सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चे पालती हूँ, शोहर भी सर पर नहीं है और बच्चों की भूख और फाका कशी भी अपने उरूज पर है और बाज़ औक़ात कहा कि ये चीज़ हलाल और हराम की जी, 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 तमीज़ जी। ख़त्म कर देती है। अभी उन्होंने मेरे ख़्याल है जी, जो बहुत छोटे दायरे अल्फाज में में है। काफ़ी जी बात हाँ, कर दी। जी हाँ। अल्लाह ताला मेरी बहन आप पर करम फरमाए और आप जैसी जितनी बहनें हैं, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों की हिफाज़त फरमाए, इलाही सबकी आमीन नामूस की इंशाअल्लाह। हिफाज़त फरमाए। इलाही आमीन, और इलाही मैं आमीन। समझता हूँ कि आप इस हाल में हलाल और हराम की तमीज़ अगर कर रही हैं तो यकीनन यकीनन आप बहुत खुशनसीब हैं। वाह, वाह! बहुत से लोग जो आमाल के ज़रिए किसी मकाम तक पहुँचते हैं, आप इस सब्र के ज़रिए उस मकाम के आगे पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और वाह, वाह, वाह! जी, इंशाअल्लाह। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कोई ऐसी दुआ बताएं कि इज़्ज़त से बस गुज़र औक़ात हो सके। अल्लाह ताला आप पर बहुत करम फरमाए और आपके रिज़्क़ हलाल में बहुत इजाफ़ा फरमाए जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए काफ़ी हो जाए। इंशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं वसीम भाई, जब ऐसे हालात हों, एक मर्द भी हो और उसके बच्चे हों, बीवी हो और कोई कमाने का ज़रिया ना हो, उसकी हालत क्या होती है। यानी वो हमारे पास तो लोग आते हैं ना, ये रोते हुए आते हैं, हाय। तो फिर खातून जो जिसके सर पर कोई ना हो उसकी हालत क्या जी, होगी। जी, जी। अल्लाह ताला बस सबकी हमारे जैसे इज़्ज़तें मुआशरे रखे। में ख़ास जी तौर पे हाँ, नज़र जी हाँ, मुस्तैद। सबकी इज़्ज़तें रखे अल्लाह ताला। ये इंशाअल्लाह जो इलाही मैं आमीन। दुआ बता रहा हूँ, ये मेरी बताई हुई दुआ नहीं है, ये आपकी बताई हुई नहीं है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है और ये अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 में मौजूद है। बड़ी प्यारी दुआ है। ज़ाहिर है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ता क़यामत जो मसाइल का हल है ना, मुश्किलात का हल है, वो अपने उम्मतियों को तालीम फरमा दिया है। सही है, वाह! ये जो हदीस पाक का जुज़ भी है, दुआ भी है। इससे आप मेरी बहन याद करने की कोशिश कीजिएगा और जितनी बहनों का जितनों का मसला है वो मेरे साथ मिलकर दोहराए भी, इसका फ़ोटो ले लें ताकि आपके पास महफूज हो जाए ठीक। और बार बार आप पढ़ते हुए इसकी तकरार करें और इसे याद कर लें। मुनासिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जूइ फ़इन्नहु बिअसद्दजीअ व अऊज़ु बिका मिनल ख़ियानति फ़इन्नहा बिअसतिल बिताना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जूइ फ़इन्नहु बिअसद्दजीअ व अऊज़ु बिका मिनल ख़ियानति फ़इन्नहा बिअसतिल बिताना। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ भूख से, बुरे साथी से
اور تیری پناہ چاہتی ہوں خیانت سے کیونکہ وہ بہت بری عادت ہے۔ یہ دعا میری بہن آپ فجر اور عشاء کے بعد نا 33 مرتبہ، اگر اتنا نہ ہو سکے تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، جائے نماز پر بیٹھ کر نماز کے بعد پڑھیں اور پوری توجہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں اس کے ترجمے کو، اور بالخصوص اپنے احوال کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا پڑھیں 11 مرتبہ، یا زیادہ پڑھ سکتی ہیں تو 33 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کا انشاءاللہ اجر بھی عطا فرمائے گا، اور رزق حلال میں اضافہ بھی فرمائے گا، اور درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ مانع کا معنی ہے روکنے والا، ہر مصیبت کو دفع کرنے والا، روکنے والا۔ دوسرا ہے رشید، سیدھی تدبیر عطا فرمانے والا۔ ٹھیک، یا مانعو یا رشیدو، اس کو چلتے پھرتے جب بھی آپ کا جی چاہے، جب فارغ بیٹھے ہوئی ہوں، اس سے آپ پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ بے پناہ کرم فرمائے گا، ہر آنے والی مصیبت کو، پریشانی کو، مشکلات کو روکے گا بھی، اور آپ کو سیدھا راستہ عطا فرمائے گا، صحیح راستوں کے دروازے انشاءاللہ آپ پر کھل جائیں گے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت نوازی، بہت شکریہ مفتی سہیل حمزہ صاحب۔ انشاءاللہ ویسے تو ہوگی کل ملاقات، جسٹ ان کیس چونکہ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہمیں یقین تھا کہ ملاقات ہونی ہے اور نہیں ہوئی، یا جب ہمیں یقین تھا کہ ملاقات نہیں ہونی، ملاقات ایک دن بعد ہونی اور ایک دن پہلے ہو گئی 20 بس رمضان۔ یہی دعا کرتے ہیں کہ جو غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اور میں اپنی طرف سے بھی اگر اس سیگمنٹ کی نظامت کے دوران کبھی کسی بھی آپ تو اعتبار سے ماشاءاللہ نہیں تو آپ کا بہت تعاون رہتا ہے ہمیشہ، آپ کا تعاون بھی رہتا آپ بہت ہمت بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب جو ہے وہ آن ایئر جتنی شفقت فرماتے ہیں یا جتنا ہمت بڑھاتے ہیں اس سے دگنا جو ہے وہ آف ایئر جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور شفقت فرماتے ہیں، تو آپ کا بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نوازش، بہت شکریہ۔ اور جسٹ ان کیس اگر یہ رویت ہو جاتی ہے جان کی، تو آپ کا اس سارے سیگمنٹ میں تعاون کا ہر حوالے سے، کبھی ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی میں مفتی صاحب درس کرتا ہوں آج ٹائم کم ہے آج یہ، لیکن آپ ہر حوالے سے بڑا آپ تعاون فرما رہے جس ہوتے ہیں۔ طریقے سے آپ ٹرانسمیشن میں رہے، جتنی ہمت کے ساتھ کام کرتے رہے، میں تو رشک بھی کرتا ہوں اللہ اکبر۔ اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کاربند فرمائے اور آپ کی صحت اسی طرح صحیح رہے۔ بالکل، بس دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ جناب مفتی سہیل حمزہ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہوگی پھر ملاقات، ورنہ اس سیگمنٹ سے اللہ حافظ۔ ہم بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ۔